भारत, यहाँ शिक्षा केवल ज्ञान का संचय नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी है। जीवन उमंग परिवार बालिका छात्रावास सेवा भारती द्वारा संचालित एक ऐसा स्थान है जहां बेटियां पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, आत्मनिर्भरता और संस्कार सीखती है। प्रातः 5 बजे जब अधिकांश दुनिया अब भी सो रही होती है, जीवन उमंग में दिनचर्या का पहला अध्याय आरंभ होता है। यहां सुबह केवल सूर्य का नहीं, संस्कारों का भी उदय है। नयन खुलते ही प्रार्थना का सरल संस्कार उनके दिन को अर्थ देता है। साधारण क्रियाओं में निहित अनुशासन यही उनकी पहचान बनता है। व्यायाम और योग के माध्यम से बेटियां शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित रखना सीखती है। 6 बजे से आरंभ होता है भक्ति का सत्र। भजन की मधुर लय वातावरण को शांत करती है और सेवा की भावना भीतर जागृत होती है। यहां सभी बालिकाएं छात्रावास के सारे कार्य साथ मिलकर करती हैं। यहां भोजन केवल आहार नहीं, सेवा का स्वरूप है। हर बालिका स्वयं भोजन बनाने में सहभागी होती है। मिलकर भोजन करना यहां एकता और अपनत्व की परंपरा है। ये सब बालिकाएं सुदूर ग्रामीण एवं वनवासी क्षेत्र से आती हैं, जहां पर न तो शिक्षा के समुचित संसाधन है और न ही उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके। सेवा भारती के सेवक को सेवक बनाने की विचारधारा पर चलते हुए इनमें भी ऐसे ही संस्कार दिए जाते हैं कि जब ये सक्षम हो जाए तो ये सारी बालिकाएं सेवक के रूप में समाज निर्माण में सहयोग करें। समुचित तैयारी के पश्चात विद्यालय का आरंभ होता है। मैं धार जिले के एक छोटे से गांव में निवास शुरू करती हूँ। वहाँ पे आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता गए और उन्होंने इस प्रकल्प के बारे में बताया। मेरे माता पिता ने इस प्रकल्प के बारे में जाना और मुझे यहाँ पे भेजा। मुझे बड़े होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। मैं कंप्यूटर क्लास में भाग लेती हूँ। वहाँ पे बहुत सारी एक्सेल और MySQL जैसी लैंग्वेज भी हमें सिखाते हैं। मेरी शिक्षा में भी बहुत फर्क है। मैं वहाँ पे नहीं पढ़ पाती थी, मुझे लगता था मैं वहाँ पे सबसे डफर हूँ, पर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते, कोचिंग भी लगती है। तो मेरा लेवल अब बहुत अच्छा है कि मैंने 12वीं में मैथ सब्जेक्ट लिया है। विद्यालय से लौटने के बाद शाम को शाखा लगती है। यह शाखा अनुशासन की कसौटी है, जिसमें व्यायाम, सामूहिक दंड चालन और क्रमबद्ध शारीरिक अभ्यास शामिल है। दंड चलाना ही एक ऐसी विधि है जो धैर्य, सहनशीलता और संयुक्त प्रयास को मजबूत करती है। शाखा का यह समय शरीर को सशक्त बनाने के साथ साथ मानसिक दृढ़ता भी प्रदान करता है। मेरे को बड़े होकर आर्मी में जाना है। जैसे मैं इस छात्रावास में आई तो मुझे पता चला कि अगर आप आर्मी में जाओगे तो आप देश की सेवा कर सकते हो और देश क्या है उसके बारे में और विस्तार से जान सकते हो। सुबह 5 बजे योगा होते हैं, सूर्य नमस्कार, दौड़ होती है, पीटी होती है जो हमें शरीर से मजबूत बनाती है। यहाँ पे आए तो मुझे बोलना आता है, मुझे मेहंदी लगाना आता है, रंगोली, दंड, कराटे और गेम्स में खेलना भी आता है। पहले ज़्यादा कुछ नहीं आते थे, नियम भी नहीं हमको पता थे। अनुशासन सिखाया हमको। फिर मैं कुछ बड़े होकर बन जाऊंगी तो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, ताकि हमारे जैसे जो गांव में बच्चियाँ हैं वो कुछ करे, पता चले कि हाँ ये इसने करवाया है, ये सेवा भारती है जो हमको ऐसा कुछ दे सकती है। शाखा के बाद का समय रचनात्मक अभिव्यक्ति का होता है। यहाँ बेटियां खेलों में टीम भावना, कला में धैर्य और अभिव्यक्ति में आत्मविश्वास पाती है। हर गतिविधि उन्हें जीवन के प्रति और सजग बनाती है।
शाम ढलते ही छात्रावास में आरती की परंपरा निभाई जाती है। आरती का समय मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आरती के समय पे सारे भजन वगैरह, गीत वगैरह लेते हैं, सारे मिल के गाते हैं, नारे बुलवाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सामूहिक प्रार्थना में मन शांत होता है और आभार जागृत होता है। आरती के पश्चात छात्रावास में बाल सभा आरंभ होती है। यह मंच बालिकाओं को अभिव्यक्ति, संवाद और नेतृत्व के अभ्यास का अवसर देता है। यहाँ वे अपने विचार प्रकट करती है, कला का प्रदर्शन करती है, कल की योजना बनाती है और आपसी अनुभव साझा करती है। उसके बाद सब मिलकर रात्रि भोज करते हैं। भोजनालय में हर कार्य सामूहिक है। रोटी बनाने से लेकर सफाई तक सब साथ मिलकर अपने हाथों से किया जाता है। इस छात्रावास में हर दिन एक पाठ है, अनुशासन का, सेवा का और आत्मविश्वास का। जीवन उमंग परिवार बालिका छात्रावास में संस्कार और शिक्षा साथ साथ चलते हैं और यही संस्कार आगे जाकर समाज का रूप बदलने की क्षमता रखते हैं। हर मुस्कान के पीछे छुपा है परिश्रम, हर प्रण के पीछे है निष्ठा। यहाँ हर बेटी अपनी क्षमताओं को पहचान कर आगे बढ़ती है और अपनी रोशनी से समाज को आलोकित करती है।